Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy. My name is Jyoti and I am your English teacher. So welcome back to your English class, the last lesson. The last lesson के जो last 2 videos थे उसमें मैंने आपके साथ story map और जो important notes थे वो मैंने आपके साथ share किए थे. अब मैं आपके साथ बेटा इसका एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है क्वेश्चन आंसर्स का. वो मैं अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी. जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं. सो मैसेज, टाइटल, थीम, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हम मैसेज के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ और मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो के अंदर जो मैं लैंग्वेज यूज़ करने वाली हूँ बिल्कुल सिंपल है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी. इवन आप एग्जाम्स में जब इस तरह की लैंग्वेज को यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा स्कोर करने में भी वो हेल्पफुल होगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द मैसेज. ठीक है, सो मैसेज से स्टार्ट करते हैं बेटा हम इसको. सो मैसेज ऑफ द स्टोरी, जैसे कि आपने चैप्टर में भी देखा कि जो मैसेज है वो क्या है. दिस इज अबाउट एजुकेशन एंड अबाउट द आइडेंटिटी. कि अगर किसी भी कंट्री का अगर उससे लैंग्वेज छीन लिया जाता है, उसका कल्चर छीन लिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो भी वहां पर खत्म हो जाती है. सो लेट्स बिगिन विद द मैसेज. मैसेज से स्टार्ट करते हैं. सो मैसेज क्या है इसमें? इट इज गुड टू फील, यहां से स्टार्ट करते हैं हम. इट इज गुड टू फील प्राउड of one's own language, culture and tradition. At the same time, one must also respect and regard other languages. The language of a country, the language of a country is not only a medium of communication, The language of a country is not only a medium of communication, but also a link for identity. एक तो बेटा ये मैसेज है इसका, और जो दूसरा मैसेज है इस चैप्टर का वो क्या है? द ऑथर हाईलाइट्स the tendency of the people to postpone the things till tomorrow and conveys the message not to do so. ठीक है बेटा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है ये. दैट इट इज गुड टू फील प्राउड ऑफ वंस लैंग्वेज.
हमें अपनी लैंग्वेज पे फील करना है कि हाँ हम प्राउड फील करते हैं अपनी लैंग्वेज पे, अपने कल्चर पे और ट्रेडिशन पे। बट दूसरा हमारा ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो और लैंग्वेजेस हैं उसको भी हमने रिस्पेक्ट करना है। एंड किसी भी कंट्री के लिए उसका जो लैंग्वेज होता है वो सिर्फ नॉट ओनली अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बट ऑल्सो अ लिंक फॉर आइडेंटिटी, उनकी पहचान होती है। जैसे हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदी हमारी पहचान है। सो इसी तरीके से जो दूसरा मैसेज है जो कि इसके चैप्टर के थ्रू जो ऑथर देना चाहता है वो क्या है, द ऑथर हाईलाइट्स द टेंडेंसी ऑफ द पीपल। ये सबके अंदर होता है कि लोगों की आदत होती है कि आज का काम कल पर छोड़ने की, जो कि इस चैप्टर में बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि आज नहीं सीख रहे हैं कल सीख लेंगे। तो इसी तरीके से वो हमें ये भी बताते हैं कि हमें अपनी इस आदत को छोड़ना है और इस आदत को छोड़ करके हमें आगे बढ़ना है। जो काम हमें आज करना है उसी को आज ही कंप्लीट करना है, उसको कल पर नहीं छोड़ना है। यस बेटा, अब हम बात करते हैं इसकी टाइटल की। टाइटल क्या है, द लास्ट लेसन। तो ये जो टाइटल है ये अप्रोप्रिएट क्यों है इस चैप्टर के लिए, अब हम वो डिस्कस करेंगे। जो आपके सीबीएसई बोर्ड होता है, जो एग्जाम होता है, उसमें इस तरह का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में 5 मार्क्स में आ जाता है। सो लेट्स डिस्कस। सो टाइटल, द टाइटल ऑफ द स्टोरी, द टाइटल ऑफ the story, the last lesson, the last lesson is self-revealing, is self-revealing। self-revealing क्यों है, क्योंकि इसमें जब लास्ट के अंदर फ्रेंड्स से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं पार्टिसिपल के बारे में, तो वो आंसर नहीं कर पाता है। तो इसमें टीचर अपनी कमी भी बताता है कि सिर्फ फ्रेंड्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है बल्कि हम सब रिस्पॉन्सिबल है। सेल्फ रिवीलिंग, ठीक है, कि हमारे अंदर भी कमियां हैं जो फ्रांस आंसर नहीं कर पा रहा है। सो टाइटल ऑफ द स्टोरी, द लास्ट लेसन इज सेल्फ रिवीलिंग एंड ट्रूली इट रिफ्लेक्ट्स, truly it reflects that it is the very last lesson in French, so it brings out the long neglected views and sentiments of people of Alsace and Lorraine, Alsace and Lorraine। Alsace and Lorraine towards their लैंग्वेज, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी लैंग्वेज को ही नेग्लेक्ट किया है। द होल स्टोरी revolves around the last lesson of French। पूरी कहानी इसी लास्ट लेसन के चारों तरफ जो है वो घूमती है। It also shows the spirit
of patriotism of the French teacher, It also shows the spirit of patriotism of the French teacher M. Hamel, who is overwhelmed मीन्स क्या होता है, जब आप इमोशंस जो होते हैं आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, ठीक है। Who is overwhelmed with emotions and writes Vive la France, means long live France, means long live France. Okay, so it also shows a glowing tribute of all the villagers towards their mother tongue. अब उनको पता है कि अब वो उस लैंग्वेज को सीख नहीं पाएंगे, तो अब वो उसको एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं और उनको बहुत ज्यादा पछतावा है उस चीज का, ठीक है। मदर टंग, as they repent for its loss. अब उनको बहुत दुख है कि अब वो अपनी इस लैंग्वेज को नहीं सीख पाएंगे। M. Hamel urges all to preserve their language. Preserve means क्या है, सेफ रखें, उसको सुरक्षित रखें। Preserve their language because it would remind them of their origin. ठीक है बेटा। सो ये पूरा का पूरा जो टाइटल है हमारा द लास्ट लेसन के चारों तरफ घूम रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से जो फ्रांस के जो लोग हैं इतने टाइम से अपनी लैंग्वेज को वो इग्नोर कर रहे थे, उसे नेग्लेक्ट कर रहे थे, अभी उनको रियलाइज होता है कि किस तरीके से अब आगे जाकर के वो अपनी उस लैंग्वेज को नहीं सीख पाएंगे, और इसीलिए वो एज अ ट्रिब्यूट आज वो अपने क्लास के अंदर अपने टीचर के सामने, फ्रेंच टीचर के सामने बैठे हुए हैं और उनको एक तो थैंक्स करना चाहते हैं फॉर हिज फेथफुल सर्विस ऑफ 40 इयर्स, और साथ ही साथ उनको इस चीज का पछतावा है कि उन्होंने अपनी मदर टंग को कभी प्रायोरिटी नहीं दी। और इसीलिए अब यहाँ पर जो एम हैमल है वो सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी लैंग्वेज को हमेशा संभाल करके रखें, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है वो हमेशा आपको याद दिलाएगी कि आपकी ओरिजिनलिटी क्या है, आपका बेस क्या है, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैसेज एंड टाइटल।
बेटा मैसेज और टाइटल में वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द कंप्लीट चैप्टर, सिर्फ उसके अंदर मैसेज है तो मैसेज जो कन्वे करना चाहता है ऑथर वो हमने राइट किया है, और टाइटल के अंदर सिर्फ उस टाइटल के बारे में लिखा है जो कि बताता है कि किस तरीके से हमारा जो टाइटल है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। यस बेटा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि आपके 2 और 3 मार्क्स के होते हैं और जिसमें आपको अप्रॉक्सीमेट 30 to 40 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पूरा मैंने बहुत ध्यान से देख करके चैप्टर्स को जो मुझे लगा कि हाँ ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया है, और मैंने कोशिश किया है कि जो लैंग्वेज मैं यूज करूंगी वो बहुत सिंपल होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज वट वॉज फ्रांस अफ्रेड ऑफ। जैसे आपने देखा कि जब हमारा चैप्टर का बिगनिंग हुआ था तो फ्रांस उसमें बहुत डरा हुआ था, तो वो किस चीज से डरा हुआ है उसका हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड, फ्रांस वॉज expected to be prepared with participles, एक ग्रामर का टॉपिक उसको फ्रेंच में मिला था पार्टिसिपल्स का, as his teacher M. Hamel would ask the students questions on participles, उसको ये होमवर्क मिला था। एम हैमल ने उसे सारे स्टूडेंट्स को ये कंप्लीट वर्क दिया था कि आपको पार्टिसिपल्स जो अब लर्न करके आने, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके, बट he had not prepared द लेसन। अपना होमवर्क उसने नहीं किया है, मैंने बताया कि वो एक स्लो लर्नर है। he got afraid that the teacher would scold him, so for a moment he thought of running away and spending the day outside, but he decided to attend the school. ठीक है, सो यहाँ पर वो इसलिए डरा हुआ था क्योंकि उसको होमवर्क मिला था पार्टिसिपल्स का जो उसने नहीं किया था, एंड अब उसको ये डर लगा दैट कि टीचर उसको डांटेगा। सो इसलिए एक बार तो उसने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ, लेकिन दूसरे ही टाइम उसके मन में आता है कि मुझे अपना क्लास बंक नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी क्लास को मुझे अटेंड करना चाहिए। यस बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वो है हमारा व्हाई वॉज देयर अ बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब फ्रेंड स्कूल के लिए जा रहा था तो उसने देखा व्हेन ही वॉज पासिंग थ्रू द टाउन हॉल, तो उसने देखा कि वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इसीलिए वो जो भीड़ थी उसका रीज़न क्या था, इसका हम आंसर लिखेंगे। इट वॉज यूजुअल सीन दोज डेज। कोई अजीब बात नहीं थी, नॉर्मल था, ऐसे ही भीड़ लगी रहती थी बुलेटिन बोर्ड के बाहर। और उसका रीज़न क्या था,
for the last 2 years, for the last 2 years, all kinds of bad news. किस तरह की bad news थी? It is news of lost battle, news of lost battles, the drafts and the orders of the commanding officers. ये सारी उनको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती थी वो इसी बुलेटिन बोर्ड से मिलती थी. एंड दैट डे yes beta, the orders of the commanding officers had come from there. यहीं से ये सारी न्यूज़ आया करती थी. फ्रॉम देयर. ठीक है, उनको यहीं से सारी बैड न्यूज़ मिला करती थी. एंड दैट डे आ नोटिस was put that an order had come from Berlin to discontinue the French language in the schools and only German would be taught. तो इसीलिए वहाँ पे भीड़ थी कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही इन स्कूल्स के अंदर पढ़ाई जाएगी, और इसीलिए वहाँ पर ये भीड़ थी. यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा. व्हाट सरप्राइज्ड द नरेटर मोस्ट व्हेन ही टुक हिज सीट इन द क्लास. जब वो स्कूल में पहुंचा और जब क्लास के अंदर वो गया तो कौन सी चीज़ें उसे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया. यस, एवरीथिंग वॉज काम एंड क्वाइट. Everything was calm and quiet. He was not rebuked. आप scolded भी यूज कर सकते हैं. He was not scolded या फिर he was not rebuked by his teacher for being late. देर से आया था फिर भी टीचर ने उसको डांट नहीं लगाई. for being late. M. Hamel wore his beautiful green coat, frilled shirt and black silk cap. He wore only on inspection
and prize days. Prize days. Yes, beta. Frill shirt and black silk cap, which he wore only on inspection and prize days. Okay, prize days. But what surprised him? The most was that the village people कौन कौन है वो भी बता देते हैं. The village people, the former mayor, वो वहां पर बैठे हुए थे. The former postmaster, old houser, and many others who rarely come to the school. जो मुश्किल से स्कूल आते थे, उनका कोई काम ही नहीं था स्कूल आने का, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा सरप्राइज होता है उन विलेजर्स को देख करके कि हाँ वो वहाँ पर बैठे हुए थे. और वो क्यों आए थे? They had come to thank M. Hamel for his long service of 40 years to the school. इसीलिए वो स्कूल में आए थे. यस बेटा, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. Why is the order from Berlin called a thunderclap by friends? ठीक है, कि फ्रेंड्स के लिए वो जो उनका अनाउंसमेंट था कि आपका ये लास्ट लेसन है फ्रेंच में, ये ऐसा क्यों लगा उसको कि जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो. ठीक है, सो ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन क्या था? टू डिसकंटिन्यू फ्रेंच लैंग्वेज. सो आंसर लिखते हैं बेटा इसका. द अनाउंसमेंट मेड by M. Hamel. M means Monsieur. French word है Mr. M. Hamel that there was an order from Berlin to stop teaching French and that was their last French lesson. आप ऐसे भी कह सकते हैं लास्ट लेसन इन फ्रेंच या फिर लास्ट फ्रेंच लेसन. द नेक्स्ट डे
and that was their last French lesson, seemed to be a thunderclap to फ्रांस। ठीक है, उसको ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। एंड द न्यू टीचर would come the next day to teach them German. Friends felt sorry for not learning his lessons in French। बहुत बुरा लग रहा है उसको, क्योंकि उसने अपना होमवर्क कभी काम अपना कंप्लीट नहीं किया टाइम से। बट नाउ ही नो लॉन्गर hated his books। सबसे ज़्यादा अपनी बुक से उसको इरिटेशन होती थी, बट अभी अचानक से उसको अपनी बुक्स जो थी वो बहुत अच्छी लगने लग गई। He even started liking M. Hamel भी उसको अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि उनका जो नेचर था वो थोड़ा सा हार्श था। बट अब उनको M. Hamel से भी अटैचमेंट हो गया अचानक से। He even started liking M. Hamel in spite of his harshness. In spite of his harshness। तो अभी अचानक से उसको अपनी बुक्स भी बहुत अच्छे लगने लगी, टीचर भी अच्छे लगने लगे, जैसे उसको पता चला कि ये उसका फ्रेंच लैंग्वेज में लास्ट लेसन है और नेक्स्ट डे नया टीचर आ जाएगा जो उनको जर्मन पढ़ाएगा। यस बेटा, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। What did M. Hamel say about the French language? उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में लोगों से क्या कहा? जो गांव के लोग बैठे थे और बच्चे बैठे थे, उनको उन्होंने क्या कहा? He told that French language was the most beautiful language in the world। He said that it was the most clearest and most logical language He urged upon, उन्होंने रिक्वेस्ट की, he urged upon his students and the villagers
to guard, and never to forget it. He said that their language is the key to their happiness and freedom. कितना ब्यूटीफुली उन्होंने इस लैंग्वेज को देखिए डिस्क्राइब किया है, कितना प्यार करते हैं वो लैंग्वेज से, कि ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड की, क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है, और अपने स्टूडेंट से और विलेजर से रिक्वेस्ट करता है कि आपने इसको भूलना नहीं है, इसको सेव करना है। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज एम हैमल सैड दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस। व्हाट इज द ट्रबल? ठीक है, कि यही तो सबसे बड़ी परेशानी है एल्सेस के साथ या फिर एल्सेस के लोगों के साथ। तो वो कौन सी परेशानी है? परेशानी तो पहले भी थी और परेशानी अभी भी है। वो किस तरह से है वो हम इस आंसर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो इसमें जब हम लिखेंगे तो स्टार्ट करेंगे ही टोल्ड द क्लास दैट, वो ये अपना यहां से स्टार्ट करेंगे, ही टोल्ड द क्लास दैट the German would be taught in the schools not the French, कि फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे अब आपको जर्मन लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। द पीपल ऑफ अल्सेस, आगे वो कहते हैं द पीपल ऑफ अल्सेस नेवर हैव अ चांस टू लर्न देयर लैंग्वेज, mother tongue, to learn their language and mother tongue. Yes beta, the people of Alsace never have a chance to learn their mother tongue thenceforth means आगे, अब आगे, thenceforth. This was the great trouble. This was the great trouble that they put off learning their own language, ठीक है बेटा। सो यहाँ पर उसने बताया कि जर्मन पढ़ाई जाएगी आपको, फ्रेंच अब आगे से कभी नहीं सीख पाएंगे, और सबसे बड़ी जो परेशानी है एल्सेस के लोगों के साथ वो यही तो है कि उन्होंने हमेशा अपनी लैंग्वेज को सीखने का कोशिश ही नहीं किया, उन्होंने हमेशा उसको इग्नोर किया, जिसकी वजह से अब आगे भी दे वॉन्ट बी एबल टू लर्न देयर मदर टंग।